जिन लोगों के मौजूद होने पर आप यकीन नहीं करते वो असल में इस दुनिया में मौजूद हैं। तो आइए शुरू। नंबर 5, अलेक्जेंड्रा सियांग। ये लड़की एक खास किस्म की मेडिकल कंडीशन से गुजर रही है, जिसकी वजह से ये 14 साल की होने के बावजूद भी 8 या 9 साल की लग रही है। जो लोग अलेक्जेंड्रा को पहली मर्तबा देखते हैं वो उससे उसकी उम्र पूछे बिना नहीं रह पाते, क्योंकि इस लड़की का चेहरा 8 साल के बच्चे जितना लगता है और इसका जिस्म 20 साल की लड़की जितना। आजकल अलेक्जेंड्रा अपनी बॉडी की वजह से इंटरनेट सेंसेशन बनी हुई है। नंबर 4, ज्योति आमजी। मेरा नाम ज्योति किशन जी आमगे है। भारत के शहर नागपुर में पैदा होने वाली ज्योति आमजी देखने में एक छोटी बच्ची लगती है, लेकिन असल में ये एक औरत है। जी हाँ, 1993 में पैदा होने वाली ज्योति इस साल के आखिर में 27 साल की हो जाएगी। ज्योति का कद कुल 62.8 सेंटीमीटर है और अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये इतनी छोटी कैसे है। डॉक्टरों के मुताबिक ज्योति को हड्डियों की एक अजीब बीमारी है, जिसकी वजह से इसकी हड्डियां बड़ी नहीं हो पा रही। लेकिन ज्योति को अपने छोटे कद से कोई मसला नहीं। ये हर वक्त खुश रहती है, हंसती बहुत ज्यादा है, अपने फैंस के साथ फोटोज लेती है और खास तौर पे अपने इर्द गिर्द भीड़ में तंग नहीं होती। ज्योति एक एक्टर भी है, जिसने एक अमेरिकन हॉरर स्टोरी सीरीज और इंडियन रियलिटी शो में भी हिस्सा लिया था। नंबर 3, सुल्तान कोसेन। दुनिया की सबसे छोटी औरत के बाद अब देखते हैं दुनिया का सबसे लंबा इंसान। 38 साला सुल्तान कोसेन एक फार्मर है और गिनीज बुक का रिकॉर्ड होल्डर भी। इसकी हाइट सुनकर यकीन करना मुश्किल है, क्योंकि सुल्तान 251 सेंटीमीटर लंबा है। सुल्तान के जिस्म का हर हिस्सा बड़ा है। इसके हाथ जब ज्योति के हाथों से कंपेयर किए गए तो इसके हाथ किसी देव के हाथ से कम नहीं थे। सुल्तान की गैर मामूली हाइट की वजह इसके दिमाग में मौजूद एक ट्यूमर है। सुल्तान किसी भी गाड़ी में पूरा नहीं आता और दिमाग में ट्यूमर की वजह से इसको चलने फिरने के लिए बैसाखियों का इस्तेमाल करना पड़ता है। लेकिन इसके कुछ फायदे जरूर हैं। माजी में डॉक्टर्स फिक्रमंद थे जब सुल्तान का कद बड़ा होता चला जा रहा था, लेकिन 2012 में डॉक्टर्स इसके कद को रोकने में कामयाब हो गए। तो अब सुल्तान तकरीबन एक आम जिंदगी गुजारता है और हत्ता के उसने अब शादी भी कर ली है। नंबर 2, एजिया अकोस्टा। हमारी लिस्ट का अगला हीरो जब 1999 में पैदा हुआ तो डॉक्टर्स ने बोला कि ये जिंदा नहीं बच सकता। जब एजिया नॉर्मल हो गया तो डॉक्टर्स ने बोला कि ये बच तो गया है, लेकिन ये सारी जिंदगी चल नहीं सकेगा। लेकिन एजिया ने यहाँ भी डॉक्टर्स को झूठा साबित कर दिया। आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल नॉर्मल चल रहा है। सिर्फ डॉक्टर्स की एक बात सच्ची साबित हुई कि ये बोल नहीं सकेगा, क्योंकि पैदाइशी तौर पे इसका जबड़ा ही नहीं है। अलबत्ता आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि एजिया एक रैपर है। बेशक ये कोई आवाज नहीं निकाल सकता। असल में बचपन से ही इसको सॉन्ग राइटिंग का बहुत शौक था, लिहाजा वो अपने फारिग वक्त में सॉन्ग्स और पोएम्स लिखा करता था और यही इसका मशगला था। लेकिन कुछ साल पहले एजिया एक रैपर से मिला और रैपर ने एजिया के लिखे हुए गाने गाना शुरू कर दिए और खुद एजिया की आवाज़ बन गया। एजिया के पास हर वक्त एक आईपैड होता है जिसमें वो लिख कर लोगों से बातें कर सकता है। और अब नंबर 1, बायजिद हुसैन। बायजिद हुसैन पैदाइशी तौर पे एक ऐसी बीमारी में मुब्तला है जिसकी वजह से वो है तो सिर्फ 6 साल का, मगर दिखता 80 साल का है। बांग्लादेश में पैदा होने वाले बायजिद हुसैन के वालिदैन का कहना है कि ये अपनी उम्र के बच्चों के हिसाब से बहुत होशियार है, लेकिन ना ही स्कूल जाता है और ना ही दूसरे बच्चों के साथ खेलता है, क्योंकि बाकी बच्चे बायजिद हुसैन के चेहरे से खौफजदा होते हैं। ना सिर्फ चेहरा बल्कि बायजिद को बूढ़े लोगों की तरह जोड़ों में भी दर्द रहता है और उसकी खाल भी जगह जगह से सख्त हो जाती है। ऐसा लगता है कि ये छोटे कद का बूढ़ा इंसान है। बायजिद की वालदा का कहना है कि इनका बच्चा जिस बीमारी में मुब्तला है, इस बीमारी का अभी तक कोई इलाज नहीं आया।